नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आए दिन बेटियों से दरिंदगी की खबरें सामने आती रहती हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकारें बेटियों की सुरक्षा के दावे करती रहती हैं। बावजूद इसके जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पुलिस तत्पर रहने और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद में जुटी हुई है। बावजूद इसके अपराध कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कानपुर देहात पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। एक नाबालिग दलित छात्रा का पहले गांव के कुछ दबंग लड़कों ने आपत्तिजनक वीडियो बनाया, फिर उसे वीडियो वायरल करने की धमकी दी और मिलने के बहाने बुलाया। लेकिन किसे पता था कि पीड़ित महिला अपने घर वापस नहीं लौटेगी। 10 अक्टूबर को दबंगों के कहने पर घर से निकली नाबालिग वापस नहीं लौटी। 7 दिन बाद खेतों की झाड़ियों में उसका शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा मिला, जिसके बाद गांव में कोहराम मच गया। परिजनों ने पुलिस को 12 अक्टूबर को सूचना दी और दबंगों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा भी, लेकिन देर शाम को छोड़ दिया, जिसके बाद पूरा प्रशासन महकमा सवाल के घेरे में है, क्योंकि 12 अक्टूबर को दी गई शिकायत पर पुलिस ने ना तो रिपोर्ट दर्ज कराई और ना ही आरोपियों से पूछताछ की। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि अगर समय रहते पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती थी तो उनकी बेटी बच जाती, क्योंकि पहली बार शिकायत करने पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा था, लेकिन उसे दिन छोड़ देने के बाद ही आरोपियों ने उनकी बेटी की हत्या कर शव को बुरी तरह से जला दिया। वो निवर्स थी, कोई सर पे मतलब बदन पे कोई कपड़ा नहीं था, उसके बेपर्दा लड़की मिली हमको। क्या लगता है क्या हुआ होगा? उसके साथ बलात्कार हुआ सर। बलात्कार करने के बाद उसका मर्डर कर दिया गया। कल एफआईआर लिखाने के बाद वहाँ पे 3 बार एफआईआर लिखाने के बाद हमको ये समझा दिया गया कि इसमें ये लिखाइए वो लिखाइए। इसके बाद हमने लोग वहाँ से जो हम लिखा रहे थे वो नहीं लिख रहे थे। इसके बाद अपने मर्जी से एफआईआर लिख के हमारी भाभी ना पढ़ने के वजह से अंगूठा लगा के वहाँ से साइन करवा के ऐसा मामला रफा दफा करने के लिए कोशिश कर रहे थे थाने में। और हमको धमकी भी दे रहे थे कि हम छूट के आएंगे तो हम तुमको भी मार देंगे। हम न्याय चाहते हैं सर, कि हमको न्याय चाहिए। इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। इटावा लोकसभा से सपा सांसद जितेंद्र तोहरे इस मामले में कानपुर देहात पहुंचे और पीड़ितों से बात की, साथ ही इस लड़ाई को सदन में उठाने की बात भी कही। उसमें निर्मम हत्या की गई, पहले बलात्कार हुआ बताया जा रहा है, फिर निर्मम हत्या की गई है, लेकिन ये बीजेपी सरकार के लोग उनको सुनना नहीं चाहते हैं। इस सरकार में इस तरह के बहुत कांड हो चुके हैं, लेकिन हम समाजवादी पार्टी के सभी लोग चाहते हैं कि न्याय उसको मिले और जिसने भी ये कृत्य किया है उसको उसी तरह से सजा दिलाई जाए। जिस पुलिस के ऊपर कानून व्यवस्था और जनता की हिफाजत का जिम्मा है, देखिए कानून व्यवस्था इस सरकार में है ही नहीं। बिल्कुल इस सरकार में अगर कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर अगर हो तो इस तरह की हत्याएं हो ही नहीं। पुलिस एकदम निष्क्रिय होकर के काम कर रही है, एजेंट के रूप में काम कर रही है। पुलिस बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही इनको। अगर न्याय नहीं मिलता, अगर हम लोग इनके न्याय के लिए मांग करते हैं तो वो न्याय नहीं सही से दे रहे। मैं यहाँ के एसएसपी से कहना चाहता हूँ कि वहाँ के संबंधित चौकी इंचार्ज और वहाँ के संबंधित थाना इंचार्ज को तत्काल रूप से सस्पेंड करें। अगर ये सस्पेंड नहीं करेंगे तो हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और इनके परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे, कोरी समाज को न्याय दिलाने का काम करेंगे। बताया जा रहा है कि फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच की जा रही है, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि आखिर क्यों पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की। आखिर 7 दिन तक पुलिस किस बात का इंतजार कर रही थी? पीड़ितों की तहरीर 3 बार क्यों पुलिस ने बदलवाई? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।